नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ओटी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए जो हमारे चैनल पर तैयारी चल रही है। आपने देखा होगा 5 से 7 वीडियो हम डाल चुके हैं जो कि पूर्व एग्जाम में आए हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके बाद हमने और भी नए नए क्वेश्चन भी डाले हैं जिनकी हमें संभावना है कि ये ओटी की एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज हम ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम लाए हैं प्रैक्टिस प्रश्नों का ऐसा 100 क्वेश्चनों का ऐसा सेट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम उसको भी देखेंगे। चलिए हम आपको एक बार फिर से समझा दें कि एमपीईएसबी ग्रुप 5 परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होते हैं, जिसमें से 25 अंक सामान्य ज्ञान, 15 नंबरों का जो होता है वो सामान्य विज्ञान और गणित होती है, 20 अंक हिंदी और अंग्रेजी से होते हैं, और जो 40 अंक के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे ट्रेंड से आते हैं, यानी कि ओटी टेक्नीशियन की जो तकनीकी प्रश्न है उसमें से आते हैं। एग्जाम की समय सीमा 2 घंटे होती है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब अंत हम तक देखते वीडियो हैं देखना न भूलें। एमपीईएसबी ग्रुप 5 ओटी टेक्नीशियन के जो 100 प्रैक्टिस प्रश्न है वो भी हिंदी में, हम किस तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस हमें किस तरीके से करना चाहिए। इसके बाद ये जो हम 100 क्वेश्चंस हम देखेंगे जिसके कि आंसर हम बाद में बताएंगे वीडियो के। जब ये 100 क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे इसके बाद में ही इसके आंसर कब वो आएगा, तो आप एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, उसको याद करें, सोचें, और इसके बाद में यदि नहीं मिलता है तो हम इसके 100 क्वेश्चन के बाद में ही इसके 100 आंसर की भी पीडीएफ आएगी। तो आप इसको, मेरे पास पीडीएफ लिंक मैं देखता हूँ बन नहीं पा रही है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से भी आप स्किप कर करके इसके क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और एग्ज़ाम का शेड्यूल मैंने आपको बता ही दिया है कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो एक एक क्वेश्चन को देखकर हमें उसके ऑप्शन की तरफ जाना है, जैसा कुछ लगता है तभी हम उस पर कर सकते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था। एम्स का पूरा नाम क्या है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, और ऑपरेशन थिएटर का हिंदी नाम क्या है। इस तरीके से ये जो हमारे 10 क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से हैं। इसके बाद में हम देखें तो गणित और रीजनिंग में भी है कि यदि किसी वस्तु की 250 रुपये कीमत है और 20 रुपये की छूट मिलती है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए 250 रुपये जिसकी कीमत है, यानी 250 रुपये जिसकी कीमत है, 20% की छूट, तो 250 को हम 20% यानी 5 भाग में बांटेंगे तो 50 रुपये इसका जो एक भाग की कीमत होती है, तो 20% की जो छूट होती है 20 पंजे 100 यानी 50 होते हैं इसके, तो 50 कम कर देंगे तो इसकी जो कीमत है वो 200 होगी। इसके बाद आप देख रहे हैं 11वां 12वां, तो इस तरीके से ये जो गणित और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो होते हैं। वो भी हमारे 10 क्वेश्चन लिए हमने। विज्ञान और सामान्य जो चिकित्सा है, रक्त का पीएच मान क्या होना चाहिए, विटामिन के किस प्रकार मदद करता है। इसके बाद में इंसुलिन की संग से प्रभावित स्रावित होती है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो ऐसे जो इसमें एडवांस टू मॉडरेट क्वेश्चन भी है, जो कि आपको कुछ ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो क्वेश्चन तो पढ़े हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है कि जो कि एग्जाम में आ सकते हैं और जो आपको कभी देखा भी नहीं होगा, कभी सुना भी नहीं होगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे सरल लगेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि वास्तव में काम के हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। ऑटोक्लेव में उपकरण की नसबंदी, अब हिंदी बहुत ही कठिन होती है। स्टरलाइजेशन के लिए न्यूनतम तापमान और समय क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी कई ओटी टेक्नीशियन बच्चों को ये पता नहीं होता है कि ऑटोक्लेव में टेम्परेचर क्या होता है, क्या एक्चुअल टाइम पीरियड क्या होता है, और जो प्रेशर होता है PSI वो क्या होता है। तो इसमें आपको सब मिलेंगे। ओटी में हरे कपड़ों का उपयोग क्यों किया जाता है, मायो स्टैंड का उपयोग किस लिए होता है ना। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस है ये भी हमें देखना है। आगे चिकित्सा उपकरण, स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण, ये हम आ गए 60 क्वेश्चन तक। फिजियोलॉजी एनाटॉमी के हम देखें तो हृदय में कुल कितने वॉल्व होते हैं, रक्त का छक्का जमने में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऐसे जो है क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके आंसर भी हम बता देंगे आपको। और जब तक आप रिटर्न वर्क नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तब तक आपको याद नहीं होंगे। एक एक क्वेश्चन को आप वीडियो स्किप कर करके रोक सकते हैं।
इसलिए हम धीरे धीरे इसको बोल रहे हैं। 100 क्वेश्चन में बोलूँगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करें देख के। ये हमारे न्यूरो सर्जरी में पेशेंट पोजीशन का क्या महत्व होता है, 100 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो ये आप देख लीजिए। इसको हमने कई भागों में बांट रखा है, जो एग्ज़ाम का हमारा पैटर्न है उसी के अनुसार हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन को देखें, उसको लिखें, उसका आंसर देने की कोशिश करें। अंत में हम देखते हैं कि इसके जो आंसर है वो किस तरीके से आंसर है इसका। तो क्वेश्चन वाइज आंसर भी दे रखे हैं हमने। आप देखेंगे पहले क्वेश्चन का ये 1982 जो दिया है, 1920 दिया है 90-20 में, सामान्य ज्ञान का जो करंट अफेयर का जो है। तो इसके जो 10 क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं, ये उसके आंसर हैं। इसके बाद गणित एवं रीजनिंग के भी आंसर हो गए 11 से 20 तक। इसके बाद सामान्य विज्ञान या चिकित्सा के हो गए हमारे। तो ये सब आंसर की है, उसमें आंसर की दे रखी है हमने। तो इसमें आप वीडियो के अंत में आप इसको भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर से मिलान कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में इसका लाभ मिलेगा। हो सकता है इसी में से कहीं क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ जाए, और बिल्कुल आपको तैयारी करना है। ये क्वेश्चन लगाते रहिए, पूरे 100 क्वेश्चन का सेट आप बनाइए, नोट्स बनाइए, उसमें लिखिए। पहले तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद फिर इस पर आंसर लगाना। तो इस तरीके से ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सबके लिए। आप तैयारी करें इसको, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया है। 100 क्वेश्चन के जो प्रैक्टिस प्रश्न हैं आप इसको देख सकते हैं, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखें 75 नंबर का जो क्वेश्चन है, हीमोस्टेटिस का मुख्य कार्य क्या होता है, नीडल होल्डर और आर्टी फोर्सेप में क्या अंतर है। इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम भी जो चित्र आते हैं उसमें भी हमें पहचानना है वो कि कौन सी सर्जरी में यूज होता है, उसका यूज और उसका नाम क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं जो हमारे 100 क्वेश्चंस है। डिफिब्रिलेटर का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है, आप देख रहे होंगे डिफिब्रिलेटर। हम इमेज भी डाल देंगे, कोशिश करेंगे आपको इमेज भी देखने को मिले कि यदि किसी उपकरण संबंधित क्वेश्चन आता है तो वो भी हम एडिटिंग में उसको डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये आपको लिखना है, आपको तैयारी करना है पूरे 100 क्वेश्चन की, जो कि ये प्रैक्टिस प्रश्न है और इसके आंसर भी हमने दे रखे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हम तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं कल आपके लिए एक 100 क्वेश्चन का सेट और हम रिलीज कर देंगे, उस पर भी आप तैयारी कीजिए। लेकिन इसको आप अच्छे से देखिए, 100 क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिस प्रश्न है, मॉक प्रश्न है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं 2025 ओटी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के हिसाब से। तो आप इसको देखें, हमने बता दिया कि इसमें हमने आंसर भी दे रखे हैं, तो आप इसको आंसर की को भी देख सकते हैं। आंसर की में पहले बाद में जाना, पहले एक एक क्वेश्चन को आप लिखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको समझने की कोशिश कीजिए, इसके बाद ही आप आंसर की ओर आना। चलिए, धन्यवाद।